नमस्कार, मैं हूं आदित्य द्विवेदी और आज हम बात कर रहे हैं एक नई रिलीज हुई मूवी को लेकर के। कल्कि नाम से एक मूवी रिलीज हुई है जिसमें तमाम तरह से मनोरंजन का साधन बनाया गया है और उसमें जो आस्था का विषय है उसके साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया गया है। इसको लेकर के कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक नोटिस भेजी हुई है फिल्म निर्माताओं को, डायरेक्टर्स को, एक्टर्स को कि आखिरकार उन्होंने ऐसा कुछ क्यों किया हुआ। और इस वक्त हमारे साथ हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम। हम सीधे उन्हीं से जोड़ते हैं और समझते हैं। आचार्य जी, ये एक बार फिर आस्था के साथ खिलवाड़ होता दिख रहा है, आपने नोटिस भेजी हुई है। देखिए आदित्य जी, सवाल ये है कि आप फिल्म बनाना चाहते हैं तो बनाइए, आपने फिल्म बनाई है बनाइए, लेकिन फिल्म बनाने के पीछे आपका मकसद क्या है? क्या आपका मकसद ये है कि हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाए? क्या आपका मकसद ये है कि जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, जो हमारे पुराणों में वर्णित है, जिसका वर्णन हमारे पुराणों में है, क्या आप उसको तोड़ मरोड़ करके पेश करके एक मनोरंजन की सामग्री प्रस्तुत करना चाहते हैं? या क्या आपका मोटिव ये है कि हिंदू धर्म ग्रंथों के साथ खिलवाड़ किया जाए किसी साजिश के तहत? तो मुझे लगता है कि हर बार इस तरह की बातें होती हैं। कभी आप हमारे पुराणों से खिलवाड़ करते हैं, कभी संत समाज के जीवन से खिलवाड़ करते हैं। एक हजारों में से अगर कोई एक गलत संत महात्मा के वेश में कोई व्यक्ति है तो आप सारे संत समाज के खिलाफ उसको उस तरह से पिक्चराइज करते हैं। मैंने कई बार देखा है, जिस फिल्म में साधु सन्यासी दिखाया जाएगा, बाबा दिखाया जाएगा, उसका कैरेक्टर गलत दिखाया जाएगा, है ना? तो ये तो एक सोची समझी साजिश जैसी लगती है। और ये जो फिल्म आई है जिनका नाम कल्कि है, जिसका अब कल्कि तो हमारे भगवान है, भगवान विष्णु के 10वें अवतार हैं कल्कि। और पुराणों में ये लिखा है, मैं इसको बहुत सरलता से आपके तमाम व्यूअर्स को भी समझाना चाहता हूं कि हमारे पुराणों में लिखा है कि भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कलयुग में अवतार लेंगे श्री कल्कि नारायण के रूप में। श्री कल्कि भगवान के अवतार को निष्कलंक अवतार भी कहा गया है, निष्कलंक भगवान। और ये अंतिम अवतार होगा, ये 10वां अवतार कहा गया है। जो भगवान विष्णु के दशावतार की कहानी आती है उसमें भगवान विष्णु के 10वें अवतार के रूप में कल्कि अवतार का वर्णन है। अब ये वर्णन कहाँ कहाँ है? ये स्कंद पुराण में है, भविष्य पुराण में है, कल्कि पुराण में है और श्रीमद् भागवत में है। श्रीमद् भागवत में है। तो कल्कि भगवान का अवतार कहाँ होगा इसका भी वर्णन है, किस रूप में होगा इसका वर्णन है, किसके यहां होगा ये भी दिया बताया गया, उनके माता पिता कौन होंगे, वो श्वेत अश्व के ऊपर विराजेंगे, यानी सफेद घोड़ा होगा उनका। और पुराणों में यह भी लिखा है कि उस घोड़े का नाम देवदत्त होगा। मतलब इतनी गंभीरता के साथ उल्लेख किया गया है। उनके माता पिता का नाम जी, उनकी मां का नाम सुमति होगा, उनके पिता का नाम विष्णुयस ब्राह्मण, ब्राह्मण के यहाँ विष्णुयस नाम के ब्राह्मण के यहाँ उनका अवतार होगा। तो जब ये सब बातें पुराणों में लिखी हुई हैं जी, तो आप उन बातों के खिलाफ कैसे जा सकते हैं? क्योंकि वो जो भगवान का अवतार होना है उसकी तो प्रतीक्षा हो रही है। मैंने करोड़ों लोग, अब क्योंकि संभल में भगवान कल्कि अवतार लेंगे, उसी संभल में श्री कल्कि धाम की स्थापना हुई है, उसी संभल में कल्कि पीठ है। उस कल्कि पीठ के पीठाधीश्वर के रूप में मैं सेवा में हूं 18 वर्षों से। तो श्री कल्कि पीठ के पीठाधीश्वर के होने के नाते
और अब पिछली 19 फरवरी को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अपने कर कमलों से, अपने हाथों से श्री कल्की धाम की शिला रख के आए हैं। वहां श्री कल्की धाम का निर्माण चल रहा है जो लगभग 5 वर्ष में पूरा होगा। तो सवाल इस बात का है कि आप यदि भगवान कल्की का नाम रख के कोई फिल्म बनाते हैं तो उस फिल्म को आप ऐसा बनाओ जिससे हमारी धार्मिक भावना को ठेस ना पहुंचे। अब आप दिखा रहे हैं कि साहब वो मशीन से पैदा होगा, आप दिखा रहे हैं साहब कल्की अवतार के जो पिताजी होंगे उन्होंने अपनी पत्नी को बेच दिया। आप ना तो संभल का जिक्र कर रहे हैं, ना उसमें विष्णुयस ब्राह्मण का जिक्र कर रहे हैं, ना उनकी माँ का ढंग से जिक्र कर रहे हैं। अगर जिक्र कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। और ना आप 68 तीर्थों का जिक्र कर रहे हैं। आप कोई जो बातें पुराण में हैं, जो बातें उसमें एक नहीं है, उसमें और बहुत सी बातें। 68 तीर्थ मध्य में शिवलिंग, कूप कदम न्यारे, दिशा दक्षिणी बहती गंगा, हर मंदिर प्यारे। तो इतनी बातें जो पुराण में हैं, आप उनका कोई जिक्र नहीं कर रहे हैं और आप फिल्म बना रहे हैं। तो उस फिल्म को देख करके जितने लोग उस फिल्म को देखेंगे उनके दिमाग में एक सवाल खड़ा होगा, और वो सवाल ये होगा आदित्य जी कि क्या जो बात पुराण में लिखी है वो सही है या ये जो फिल्म बना रहा है ये सही है। पुराण कुछ कहता है, किताब कुछ कहती है, ग्रंथ कुछ कहते हैं और फिल्म कुछ कहती है। तो ये तो ऐसा है जैसे किसी साजिश के तहत आपने कल्की अवतार पर एक फिल्म बनाई। अब क्योंकि कल्की भगवान के करोड़ों भक्त हैं, एक जिज्ञासा पैदा हो गई, क्यूरियोसिटी पैदा हो गई कि यार ये फिल्म में क्या होगा, देखना है। होने वाला अवतार है ना, जो अभी अवतार होगा उसके ऊपर फिल्म है। तो वो ये जो फिल्म है ये टोटली पुराणों के खिलाफ जा रही है, हमारी किताबों के खिलाफ जा रही है, हमारी आस्था को ठेस पहुंचाती है। तो इसलिए मैंने ये फैसला किया, कुछ अपने एडवोकेट्स को ये फिल्म दिखाई, संत महात्माओं ने भी ये फिल्म देखी, संत समाज ने भी मुझसे कहा कि क्योंकि आप कल्की पीठ के पीठाधीश्वर हैं, ये दायित्व बनता हमारा, संत समाज का दायित्व बनता है कि हमारे पुराणों में जो लिखा है उसके इधर उधर उसकी मजाक मखौल और उसको काल्पनिक एक चित्रण करके ये तो संभव नहीं है। तो हमने नोटिस दिया है और हमने पूछा है कि भाई आपकी मंशा क्या है, आप चाहते क्या है। आचार्य जी, नहीं लगता कि आपने नोटिस तो भेजी लेकिन इसमें देरी हो गई। फिल्म रिलीज हो गई है, फिल्म व्यापार कर रही है, उसने 600 करोड़ का देश में, भारत में 400 करोड़ का विदेश में, 1000 करोड़ का कारोबार कर लिया। इस तरह की खबरें जो है प्रकाशित हो रही हैं। तो आपको ये नोटिस या लीगल एक्शन, कल के निर्माण हुआ था, पिक्चर चल रही थी, तब आपको लेना चाहिए था थोड़ा देर से? देखिए आदित्य जी, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका 1000 करोड़ का बिजनेस हो गया या 10,000 करोड़ का हो गया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो 10,000 करोड़ कमाए, वो 1,00,000 करोड़ कमाए, हमारा वो विषय नहीं है। हमारा विषय है कि आप सनातन के शास्त्रों से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। हमारा विषय ये है कि आप हमारी आस्था से खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो अगर हम फिल्म को देखे बिना, फिल्म को रिलीज हुए बिना, फिल्म के ट्रेलर पर या फिल्म के प्रोमो पे सवाल खड़ा करते तो फिर लोग ये कहते कि साहब ये तो विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं, साहब अभी तो फिल्म रिलीज ही नहीं हुई है। तो जब फिल्म रिलीज हो गई, लोगों ने देख ली है और संत समाज के लोगों ने भी देखी है, फिर एडवोकेट्स ने देखी है, तो फिर ये नोटिस दिया गया है। इस नोटिस में कहा गया कि अभी 15 दिन के अंदर आप इन सवालों के जवाब दो। मुझे लगता है कि 5-6 दिन तो बीत गए, 1 हफ्ता और प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनका जवाब आने के बाद हम फिर
सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाएंगे। आप आचार्य जी सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? क्योंकि अगर 15 दिन का नोटिस है, वो जवाब देंगे, तब तक जो एक आस्था को ठेस पहुंचाने वाला, जैसा आप भी कह रहे हैं और लग भी रही है, तो वो तो पूरी तरह से चीज़ों को गलत ढंग से मैसेज कर ही दिया उन्होंने। उसके बाद अगर उस पर रोक भी लगती है तो वो कारोबार भी कर चुके हैं, यानी कि जो उनका पैसा कमाने का उद्देश्य था वो भी पूरा कर लिया, हमारी धर्म और आस्था के साथ खिलवाड़ भी कर लिया, और अगर बाद में रोक लगती भी है तो फिर हासिल क्या होगा? देखिए, उनका उद्देश्य क्या है वो जाने। हमारा उद्देश्य उन्हें पैसा कमाने से रोकना तो है नहीं कि उनका नुकसान करें। हमने जब देखा, सोचा, समझा, तो फिर ये फैसला लिया कि पहले एक नोटिस देते हैं, क्योंकि इस देश में कानून व्यवस्था है, इस देश में एक सिस्टम है। ठीक बात है। तो हमने उनसे पूछा है, भाई तुम ये क्यों कर रहे हो, तो जरा उनका जवाब तो आने दो। कोई बात नहीं, एक हफ्ता बीत गया, एक हफ्ता और सही, उसके बाद हम उनसे कोर्ट में मिलेंगे। मूवी में जो दर्शाया गया है, दिखाया गया, उसमें अश्वत्थामा को और महाभारत से कुछ पात्र भी दर्शाए गए हैं। उसमें इस तरह की चीज़ों को लिया गया है, जैसा आप भी जिक्र कर चुके हैं, जिसका कहीं कोई हमारे वेद पुराणों में कहीं कुछ जिक्र नहीं है। इन्होंने टोटली काल्पनिक, यानी कि हमारी जो धर्म और आस्था का विषय है उनको काल्पनिक अंदाज में प्रस्तुत करके पूरी तरह से मजाक। ये कोई पहला मामला नहीं है आचार्य जी। पीके पिक्चर आई, उसमें भी हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई। ओ माय गॉड, OMG आई, उसमें भी, और आदि पुरुष में तो खैर लिमिट ही क्रॉस हो गई थी, उसमें तो काफ़ी बवाल हो गया था, तोड़फोड़ हो गई थी। तो ये बार बार क्यों ऐसा? आखिरकार हिंदू धर्म शास्त्रों सनातन के साथ ही ये मजाक क्यों होता है, उस पर ही फिल्में क्यों बनती हैं? देखिए, मैं तो बहुत साफ कहना चाहता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि जिन बातों को शास्त्रों में दर्शाया गया है, उनके विषय में यदि आप फिल्म बनाना चाहते हैं, ऐसी फिल्म बनाना चाहते हैं जिसका संबंध हमारी आस्था से है, वो चाहे किसी भी धर्म की आस्था हो, अगर आप उस पर फिल्म बनाना चाहते हैं तो उन तथ्यों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं जो धर्म ग्रंथों में लिखे हैं। अगर आप कहो कि साहब हम तो कल्कि के ऊपर फिल्म बनाएंगे और ये आप लिख दीजिएगा ये तो काल्पनिक है साहब, हमारे दिमाग की उपज है, तो हमें कोई लेना देना नहीं था। लेकिन आप एक तरफ उसको द्वापर युग दिखा रहे हैं, महाभारत दिखा रहे हैं, अश्वत्थामा दिखा रहे हैं, कृष्ण दिखा रहे हैं, और कृष्ण ने जो गीता में बोला वो भी दिखा रहे हैं, और फिर ये भी कह रहे हैं कि कलयुग का अवतार होगा। तो कलयुग के अवतार कल की भगवान धरती पे आएंगे, वो हम आखिरी अवतार माने गए। जब लास्ट इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु कल की हैं, और ये भी उसमें लिखा है कि घोड़े पे आएंगे। घोड़े का रंग कैसा होगा? सफ़ेद होगा, श्वेत अश्व होगा, उस घोड़े का नाम तक दिया हुआ है, हाथ में तलवार होगी। तो भाई आप अगर इन सब चीज़ों को बता रहे हैं, इसका मतलब है कि आप कल की अवतार पर फिल्म बना रहे हैं। तो यदि कल की अवतार पर फिल्म बना रहे हैं तो फिर जो पुराणों में लिखा है आप उसके इधर उधर कैसे जा सकते हैं? तो हमने नोटिस दिया है, उनका जवाब आने दो, जवाब का इंतज़ार है, उनके उत्तर की प्रतीक्षा है। उसके बाद हम भारत की सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, उनकी शरण में जाएंगे, और फिर इनसे पूछेंगे कि भाई हम न्याय मांगेंगे, क्योंकि किसी भी कीमत पर एट एनी कॉस्ट आपको आस्था से खिलवाड़ करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। आपको धर्म ग्रंथों में जो लिखा है उनको तोड़ मरोड़ करके पेश करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। ये तो फिर पूरी आगे आने वाली नस्ल को दिग्भ्रमित कर देंगे आप। वो कहेंगे साहब पुराण में कुछ लिखा, फिल्म कुछ कह रही है, फिल्म आधे कहेंगे फिल्म ठीक है, आधे लोग कहेंगे साहब नहीं पुराणों में कुछ और लिखा है। तो ये तो एक बड़ा भारी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई सोची समझी कॉन्स्पिरेसी है, षड्यंत्र है, साजिश है। आचार्य जी, जैसे 15 दिन बाद जवाब आएगा, आप कह रहे हैं हम कोर्ट जाएंगे, लेकिन मैसेज गलत दिया गया, ये आप भी कह रहे हैं, कोई साजिश है, ये भी आप कह रहे हैं। तो ऐसे में संत समाज से आपकी बातचीत हुई बैठ करके, उन्होंने भी फिल्म देखी हुई है, तो संत समाज में जो रोष है, क्या ये
बाहर लोगों के बीच में भी आएगा, लोगों के बीच में कोई मैसेज देने का भी काम करेंगे क्या आप लोग कि नहीं नहीं साहब फिल्म में जो दिखाया गया ये गलत है, असलियत ये है? कोई ऐसा अभियान, कुछ ऐसा कार्यक्रम? क्योंकि मुझे नहीं लगता 15 दिन 20 दिन कोर्ट में जाएंगे तो मूवी का जो काम है, मूवी अपना पूरा काम करके चली जाएगी, यानी कि धर्म के साथ भी खिलवाड़ करके, आस्था के साथ भी खिलवाड़ करके और अपना पैसा कमा के भी। देखिए, इस मुद्दे को हम राजनीतिक रंग नहीं देना चाहते हैं। जहां तक संत समाज का विषय है, सभी संत इस बात से आहत हैं, सब दुखी भी हैं, आक्रोशित भी हैं। हमसे बात हो रही है, लेकिन हमने कहा है कि भाई अभी नोटिस के जवाब का इंतजार है। हाँ, हम इसको कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और आखिर तक लड़ेंगे। ये नहीं कि हमने नोटिस दे दिया और बस उन्होंने माफ़ी मांगी ना, इस पर कोई ना कोई गाइडलाइन बननी चाहिए कि अभी जिन मुद्दों पर धार्मिक आस्था है, धार्मिक आस्था से जुड़े हुए विषयों पर अगर कोई फिल्म बनाता है तो फिर धर्म ग्रंथों की अनदेखी नहीं की जा सकती है, ना करनी चाहिए। सिर्फ एक हिंदू समाज और हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ऑल इंटरनेशनल लेवल पे अगर किसी का कोई आस्था का सवाल है तो आप कैसे के उस पर उल्टा सीधा बकवास कर सकते हैं? या फिर आपको बताना पड़ेगा कि आपने ये क्यों किया। आप चंद पैसों को कमाने के लिए क्या हमारी आस्था से खिलवाड़ करेंगे? क्या हमारे शास्त्रों को उल्टा सीधा उनके बारे में उनकी परिभाषा करेंगे? जो बात हमारे पुराणों में लिखी है, जो बात श्रीमद् भागवत में लिखी है, आप उसको तोड़ मरोड़ के पेश नहीं कर सकते। और श्री कल्कि भगवान का अवतार हमारी आस्था का केंद्र बिंदु है, भगवान का अंतिम अवतार। भाई पुराणों में जो लिखा है कि भगवान कल्कि के रूप में संभल में आएंगे, इसी को आधार मानकर तो श्री कल्कि धाम का शिलान्यास हुआ, इसी को आधार मानकर के श्री कल्कि पीठ की स्थापना हुई। तो हमारी आस्था का जो आधार है वो तो ये ग्रंथ है, ये पुराण है। आप उसके खिलाफ जा रहे हैं तो हमें तो ठेस पहुंचेगी। बस यही हमने नोटिस दिया है, उनसे पूछा। इनकी प्लानिंग और है कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से कल्कि की कई किस्तों में ये मूवी लेकर के आएंगे। तो जवाब मिलने के बाद आप जब कोर्ट जाएंगे तो अगले जो इनके पार्ट आएंगे उसको लेकर के क्या कुछ रुख रहने वाला है आपका? देखिए, इनके कितने पार्ट होंगे ये तो ये जाने। हम किसी कीमत पर भी धर्म ग्रंथों से, पुराणों से और आस्था से समझौता नहीं कर सकते। हम इस विषय को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और हम सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जाकर के उनसे भी मांग करेंगे कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर, फिल्म मेकिंग के नाम पर, मनोरंजन के नाम पर किसी की आस्था से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। ये थी हमारी खास बातचीत कल्कि पीठाधीश्वर प्रमोद कृष्णम जी से, जिन्होंने स्पष्ट किया हुआ है कि इसके स्थायी समाधान की तरफ अब काम किया जाएगा। धर्म, आध्यात्म और आस्था के साथ फिल्म मेकरों ने बहुत ज़्यादा खिलवाड़ कर लिया है। अभिव्यक्ति की आज़ादी, मनोरंजन के नाम पर अब ऐसा कुछ भविष्य में ना हो, इसके प्रयास किए जाएंगे और नोटिस के जवाब का इंतजार हो रहा है। जैसे ही जवाब मिलेगा उसके बाद और सख्त कदम उठाकर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।